मैं लाल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखेंगे और एक्सेल में आज का जो टॉपिक है वो डेटा वैलिडेशन। तो चलिए करते हैं शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। अभी हम लोग एक नया बैच बना रहे हैं 9 जनवरी 2025 में। 9 जनवरी से शुरू होगा, जिसका टाइम भी रहेगा 9 से 10 और ये नई बैच है एडीसीए के लिए और इसमें हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बच्चों का एडमिशन लेंगे। चलिए हम टॉपिक शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे एक्सेल पहले से ही ओपन करके रखे हैं। तो डेटा वैलिडेशन में क्या होता है कि एक्सेल में जो सेल्स है उसमें हम क्या वैल्यू इंटर करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये हम उसमें सेटिंग कर सकते हैं कि हमको इस पार्टिकुलर सेल में यही वैल्यू इंटर करना है या नहीं करना है। मैंने एक तरह का रिस्ट्रिक्शंस कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको वैलिडेशन करना है तो सेल्स को सेलेक्ट कर लेना होगा। तो अभी हम यहाँ पे इतना सेल्स सेलेक्ट कर लिए और हम चलेंगे डेटा में और डेटा के अंदर यहाँ पे डेटा वैलिडेशन है। वैलिडेशन में देखिए क्या लिखा हुआ है, सेटिंग है, इनपुट मैसेज है और एरर अलर्ट है। सबसे पहले सेटिंग में चलेंगे। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ देखना है अलाउ में क्या लिखा हुआ है, एनी वैल्यू। एनी वैल्यू का मतलब क्या हो गया, कोई भी वैल्यू आप यहाँ डाल सकते हैं, लेकिन हमको कोई भी वैल्यू नहीं डालना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे ऑप्शन में। देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है, जैसे कि होल नंबर। होल नंबर का मतलब है कि इसमें हम सिर्फ नंबर ही डाल पाएंगे। तो यहाँ पे होल नंबर लिए। अब उसके नीचे डेटा है। डेटा में आपका बिटवीन है, नॉट बिटवीन है, इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सब बात हम लोग समझ रहे हैं पहले से। तो अभी के लिए हम यहाँ उदाहरण ले रहे हैं बिटवीन का। अब मिनिमम हम दे दिए यहाँ पे 10 और मैक्सिमम दे दिए यहाँ पे हम लोग 60। तो इसका अर्थ हुआ कि जिन सेल्स को अभी हम सेलेक्ट करके आए हैं उसमें हम सिर्फ नंबर डाल पाएंगे और वो नंबर भी कहां से कहां तक, 10 या उससे बड़ा, लेकिन साथ ही 60 या उससे छोटा। अब यहाँ पे जरा हम इनपुट मैसेज का भी यूज देख लेना चाहेंगे। इनपुट मैसेज में आप एक मैसेज दे सकते हैं यहाँ पे, प्लीज इंटर 10 हाइफन यहाँ 60 दे दिया। मतलब हम लोग 10 से 60 के बीच में आप वैल्यू यहाँ डाल सकते हैं, ऐसा मैसेज देना चाहते हैं। टाइटल में आप कुछ भी लिख दीजिए हाय, और साथ के साथ एरर अलर्ट भी देख लेते हैं। एरर अलर्ट में क्या है, ये इनपुट मैसेज का मतलब है कि जैसे हम उस सेल में जाएंगे ये मैसेज आ जाएगा कि आपको ये डालना है। और एरर अलर्ट का मतलब है जब हम गलती करेंगे उसके अलावा कोई वैल्यू डालेंगे तब वो आएगा। ठीक है, तो एरर अलर्ट में भी हम यहाँ पे दे देते हैं हाय और यहाँ लिख देते हैं यू कैन ओनली इंटर 10 and 16, यू कैन ओनली इंटर बिटवीन, यहाँ पे बिटवीन भी लिख देते हैं, बिटवीन 10 to 60। ठीक है, मतलब हम लोग यहाँ पे 10 से 60 के बीच में वैल्यू डाल सकते हैं। ऐसा मैसेज हम दिए कब, एरर होने पे, और एक इनपुट मैसेज भी दे दिए हैं। चलिए एक बार ओके करके चेक करते हैं। अब इनपुट मैसेज में क्या है, जैसे आप उस सेल में जाएंगे तो ये इनपुट मैसेज आ गया। इसका मतलब है कि इनपुट क्या करना है इसके लिए इंस्ट्रक्शंस हो गया। ठीक है, यह कह रहा है कि 10-60। तो अभी हम लोग 10 डालेंगे तो कोई इशू नहीं है, 60 में भी कोई इशू नहीं है, 50 में कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर हम 70 डालेंगे तब देखिए वो वाला मैसेज आया जो एरर अलर्ट वाला था। एरर हुआ तो ये अलर्ट कर रहा है यू कैन ओनली इंटर बिटवीन 10 to 60। अब यहाँ पे आपके पास कोई विकल्प नहीं है, आप रिट्राई करिए, कितनी बार भी एंटर मारिएगा फिर वही आ जाएगा। कैंसिल करिए और जो वैल्यू बोला जा रहा है वो वैल्यू आप डालिए। तो यहाँ एक तरह का रिस्ट्रिक्शंस होता है डेटा वैलिडेशन के द्वारा। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लेते हैं हम लोग, वापस आइए डेटा वैलिडेशन में। अभी हम इनपुट मैसेज हटाना चाहते हैं क्योंकि ये तो हम समझ गए। अभी हम लोग यहाँ पे एरर अलर्ट में जो ऑप्शन है उसमें स्टाइल में एक देखिए स्टॉप दिया हुआ है। तो स्टॉप का मतलब है कि जो यहाँ पे सेटिंग हम किए हैं उसको हर हाल में फॉलो करना ही है। इसमें एक ऑप्शन है वार्निंग का। तो वार्निंग में क्या है कि मैसेज आएगा, अब आप फॉलो करना है तो करिए, नहीं तो नहीं करिए। ओके करके देखिए इस बार हम वार्निंग वाला दिए हैं तो ये तो सही ही लिख रहे हैं। अब जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं 65,
तो इस बार क्या है, लिख रहा है हाय यू कैन ओनली इंटर बिटवीन 10 to 60, लेकिन नीचे में क्या रह रहा है, कंटिन्यू कह रहा है कि आप जो यहाँ 65 डाले हैं, लेकिन आपको डालना है 10 से लेके 60 तक। अब क्या आप इसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं? अगर आप यस कर देंगे तो यह वैल्यू इंटर कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों एक्सेप्ट कर लिया? क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या दिए थे, देखिए हम लोग यहाँ पे स्टाइल में वार्निंग दे दिए थे। अगर हम स्टॉप किए रहते तो क्या होता, किसी भी सूरत में वही वैल्यू लेता जो यहाँ पे हम सेटिंग में किए थे। वार्निंग में क्या किया, आपको चेतावनी तो दिया, आप नहीं मानेंगे तो आप डालिए। और एक इंफॉर्मेशन है, इसमें तो बस सिंपल सा एक मैसेज आ जा रहा है। देखिए इंफॉर्मेशन में क्या होता है, ओके करिए। अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं 80, कह रहा है यू कैन ओनली इंटर बिटवीन 10 to 60। अगर आप ये वैल्यू इसका बात मानना चाहते हैं तो आप कैंसिल करिए और उसके बीच का वैल्यू डालिए। अगर आप इसका बात नहीं मानना चाहते हैं तो ओके कर दीजिए, वो ले लेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे वापस से सेलेक्ट करिए, अगर हम यहाँ पे स्टॉप वाला ऑप्शन लेते हैं तो किसी भी सूरत में हम जो वैल्यू वहां सेट किया गया है उसके अलावा वैल्यू नहीं डाल पाएंगे। ओके करके देख लीजिए, अब डालिए तो अब आप नहीं डाल पाइएगा। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है कंटिन्यू और ओके का, रिट्राई ही ऑप्शन है। रिट्राई कितनी बार भी करिएगा नहीं लेगा, ठीक है। अब चलिए इसके आगे देखते हैं। होल नंबर के बाद यहाँ पे एक डेसिमल वाला भी हम लोग देखेंगे। चलते हैं डेटा वैलिडेशन में और यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग। अब क्या ले लेंगे, डेसिमल ले लेंगे। तो डेसिमल में क्या हो जाएगा कि हम लोग यहाँ पे दशमलव वैल्यू भी डाल सकते हैं। अगर हम होल नंबर लेते हैं तो उसमें दशमलव वैल्यू डालना संभव नहीं है, लेकिन डेसिमल लेते हैं तो क्या हो गया, हम दशमलव वैल्यू भी डाल सकते हैं। इधर अलर्ट में आके थोड़ा छोटा मैसेज दे देते हैं 1,50 डेसिमल नंबर्स। इधर अलर्ट में आप अपने हिसाब से अपना लैंग्वेज बना के मैसेज डाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ओके कर दीजिए। अब देखिए यहाँ 150 तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बीच का नंबर के साथ साथ दशमलव ले लीजिए, कोई भी नंबर लीजिए दशमलव लीजिए, है ना। लेकिन अगर हम इस वाले होल नंबर वाले में दशमलव डालना चाहेंगे 2.5 नहीं लेगा, क्योंकि वहां पे होल नंबर था, ठीक है। तो यही फर्क है होल नंबर और दशमलव में। अब लिस्ट में क्या है कि हम लिस्ट के लिए सेलेक्ट करते हैं डेटा वैलिडेशन और यहाँ सेटिंग में आके अब क्या ले लेंगे, लिस्ट ले लेंगे। तो लिस्ट में जैसे मान लीजिए मुझे 5 जिला का नाम ही एंट्री करना है, तो यहाँ लिख देते हैं पूर्णिया, कॉमा लिखिए कटिहार, कॉमा अररिया, कॉमा मुंगेर, कॉमा खगड़िया, ठीक है, ओके कर दीजिए। और यहाँ पे आप चाहे तो मैसेज भी दे सकते हैं कि ये सब डिस्ट्रिक्ट ही अलाउड है, ठीक है। जिसमें हम लिस्ट डाल लेते हैं तो उसमें एक ड्रॉप डाउन भी आ जाता है, तो कभी कभी हम लोगों को ड्रॉप डाउन बनाने के लिए लिस्ट का भी यूज कर लेते हैं। डेटा वैलिडेशन नहीं करना है लेकिन हमको ड्रॉप डाउन बनाना है तो लिस्ट से हम काम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट का एक और उपयोग आपको हम दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए और चले गए डेटा वैलिडेशन में। सेटिंग में आकर यहाँ अगेन हम लिस्ट ही लेते हैं, लेकिन इस बार हम सोर्स में क्या है ना, इधर का ही कोई एरिया सेलेक्ट कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। सोर्स में क्या कर लिए, इस बार हम 1 से लेके 5 तक सेलेक्ट कर दिए, ओके कर दीजिए। तो अभी 1 से 5 में तो कुछ नहीं लिखे, अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं ADCA, DCA, टैली, DTP, DWD। तो अब क्या होगा, अब वही सब चीज यहाँ आएगा। इसका मतलब था कि लिस्ट में हम वहां जाके भी एंट्री कर सकते हैं और कोई हम सिलेक्शन भी दे सकते हैं, और सिलेक्शन में जो वैल्यू रखेंगे वही वैल्यू यहाँ पे चेंज आते रहेगा। अब जैसे यहाँ पे हम टैली को कर दिए ADCS, तो अब यहाँ पे हम जितना एंट्री कर चुके हो तो अलग बात है, लेकिन आगे हम क्या कर सकेंगे, जो हम बदले हैं वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो लिस्ट का एक ये था। एक डेट का भी है, डेट में आप वैलिडेशन कर सकते हैं कि कौन से डेट के बीच में लेना है। आप यहाँ पे डेट ले लीजिए। अब जैसे हम बिटवीन ही नहीं लेते हैं, हम चाहते हैं कि ग्रेटर देन ले, ग्रेटर देन इक्वल टू ले लेते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और हम चाहते हैं यहाँ पे 1/1/2005। इसका मतलब हुआ कि इसमें हम 1/1/2005 या उससे अधिक का डेट डाल पाएंगे, ओके कर दीजिए। अब आप देखिए 1/1/2005 लीजिए, चलेगा, लेकिन आप ले लीजिए 1/1/2004, चलेगा क्या, बिल्कुल नहीं चलेगा,
क्योंकि हम लोग क्या करेंगे 1/1/2005 या उससे ऊपर का ही सेटिंग किए तो ऊपर का ही डाल पाएंगे, ठीक है। उसी तरह से एक टेक्स्ट लेंथ होता है वहां पे, चलिए उसको भी देख लेते हैं। सेलेक्ट कर लीजिए, डेटा वैलिडेशन में आइए और यहाँ पे ले लीजिए टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ में अगर हम चाहते हैं कि 5 अक्षर से 8 अक्षर के बीच का लेना है तो हम बिटवीन ले लेंगे। हम चाहते हैं कि नहीं 5 अक्षर का लिखना है तो इक्वल टू ले लेंगे। ये तो समझ ही रहे हैं। तो अभी हम बिटवीन ले रहे हैं और मिनिमम करेक्टर रहना चाहिए 5 और मैक्सिमम रहना चाहिए 8, ठीक है। और यहाँ पे आप चाहे तो मैसेज दे सकते हैं, ओनली टेक्स्ट अलाउड हैविंग 5 to 8 कैरेक्टर, ठीक, ओके कर दीजिए। अब क्या होगा यहाँ पे, जैसे आप ABCD ऐसा कुछ भी डालिए तो 5 अक्षर का लेगा, 4 अक्षर का डाल के देखिए तो नहीं लेगा, 3 अक्षर का भी नहीं लेगा, 6 अक्षर का डालिए ले लेगा। कंप्यूटर्स 8 अक्षर से अधिक हो गया नहीं लेगा, कंप्यूटर डालिए ले लेगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक और महत्वपूर्ण ऑप्शन है जो कि है कस्टम। चलिए उसको देखते हैं। तो कस्टम के लिए हम एक अलग सीट बना रखे हैं और यहाँ पे हम देखिए ऑलरेडी फॉर्मूला दे रखे हैं आपके सहूलियत के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका यूज भी दे रखे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे अभी हम जाके लिख के बता तो देंगे लेकिन फॉर्मूला आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए हम फॉर्मूला को इकट्ठे यहाँ पे दे दिए हैं। तो चलिए अब कस्टम को भी एक एक करके चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक यहाँ फॉर्मूला यूज कर रहे हैं इज नंबर वाला, तो यहाँ पे हम लोग उसको कर लेंगे सेलेक्ट और जाएंगे डेटा वैलिडेशन में और यहाँ पे क्या ले लेंगे कस्टम और यहाँ ले लेना है इक्वल टू, लिख देना है इज नंबर ब्रैकेट ओपन और पहला सेल एड्रेस पे क्लिक कर देना है। जो पहले तो सेलेक्ट करना है सारा का सारा क्योंकि उसमें हमको ये वैलिडेशन लगाना है, लेकिन यहाँ पे जो सेल एड्रेस देना है वो फर्स्ट देना है, ब्रैकेट क्लोज। और आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं ओनली नंबर अलाउड, ओनली नंबर्स अलाउड, ठीक है, ओके कर दीजिए। अब इस सेल में आप सिर्फ नंबर ही डाल पाएंगे, कोई भी नंबर डाल सकते हैं, नंबर का कोई रेंज नहीं है। हम लोग एक होल नंबर भी लिए थे तो वहां पे रेंज बाउंड किए थे, यहाँ पे कोई भी नंबर डाल सकते हैं बट नंबर डाल सकते हैं। टेक्स्ट डाल के देखिए तो देता है क्या, टेक्स्ट डालिए, टेक्स्ट नहीं लेगा, सिर्फ क्या लेगा नंबर, कोई भी टेक्स्ट नहीं लेगा, ओनली नंबर ही लेगा। उसी तरह से यहाँ इज टेक्स्ट है तो हम एक दो करके दिखा देते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, आप समझ ही गए हैं। डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे कस्टम्स और यहाँ लिख देंगे इक्वल टू इज टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन और पहला सेल एड्रेस सेलेक्ट करके ओके कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नंबर अगर लिखेंगे तो नहीं लिखाएगा, सिर्फ हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, टेक्स्ट का लेंथ कुछ भी हो सकता है। उसी तरह से यहाँ पे हम दिए हैं कि यहाँ पे हम सिर्फ उन्हीं वैल्यू को डालना चाहते हैं जो कि 5 से विभाजित हो। तो देखिए यहाँ पे हम 5 लिखे हैं, उदाहरण है, आप 10, 8, 7, 6 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो वापस डेटा वैलिडेशन में आते हैं और यहाँ पे क्या कर देंगे कस्टम और यहाँ लिखेंगे इक्वल टू मोड ब्रैकेट ओपन पहला सेल एड्रेस कॉमा 5 इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि पहले सेल एड्रेस मतलब इस सेल में जो भी नंबर है उसको 5 से विभाजित करिए और अगर उसका शेष 0 आ जाता है तभी एंट्री होने दीजिए, नहीं तो नहीं होने दीजिए। इसका मतलब 5 से विभाजित होने वाला नंबर। अब यहाँ पे हम एरर अलर्ट में लिख सकते हैं ओनली डिव बाई 5, हम शॉर्ट में लिख दिए, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, आप 5 डालिए चलेगा, 10 डालिए चलेगा, 11 डालिए तो बिल्कुल नहीं चलेगा, 9 डालिए नहीं चलेगा, है ना, सिर्फ 5 से विभाजित होने वाला ही लेगा। उसी तरह से अगर हम ये फॉर्मूला लिखते हैं तो यहाँ पे हो गया नॉट इक्वल टू, मतलब 5 से जो विभाजित नहीं है वो नंबर लेगा। उसी तरह से हम ये वाला लिखते हैं तो ये हो गया कि इस फॉर्मूला से हम लोग इसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल पाएंगे, सिर्फ सिंगल वैल्यू डाल पाएंगे। कोई भी एक अगर डाल दिए तो दोबारा एक नहीं डालेगा, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेते हैं। डेटा वैलिडेशन सेटिंग में आके यहाँ क्या कर देंगे कस्टम और फॉर्मूला में लिख देंगे इक्वल टू काउंट इट ब्रैकेट ओपन। ये यहां से यहां तक पूरे वैल्यू में काउंट करना है आपको, किसको, इस सेल को, और वो कितनी बार होना चाहिए, 1 टाइम होना चाहिए। यहाँ पे एक काम आपको और करना है, ये वाला जो है D7 से M7 इसको F4 बटन दबा के लॉक कर देना है,
ठीक है, ये सेल एड्रेस लॉक रहना चाहिए और ये ओपन रहना चाहिए D7, है ना। अब ओके कर दीजिए और अगर मैसेज लिखना है तो यहाँ लिख दीजिए नो डुप्लीकेट, सीधा लिख दीजिए नो डुप्लीकेट, ठीक है, ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या है, कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, है ना, टेक्स्ट नंबर उससे मतलब नहीं है, बट वो डुप्लीकेट नहीं होना। जैसे 3 डाल चुके हैं फिर डाल रहे हैं तो नहीं लेगा, 3 डाल चुके हैं फिर डाल रहे हैं तो नहीं लेगा, 6 डाल चुके हैं फिर डालेंगे तो नहीं लेगा, लेकिन आप कुछ और डालिए तो ले लेगा। तो उसी तरह से आप यहाँ पे देख लीजिएगा, इसमें क्या है, हम टेक्स्ट डाल सकते हैं जो कि 5 लेटर से छोटा रहेगा। इसमें क्या है, हम पहला लेटर कैपिटल ही डाल सकते हैं। ये कोड वाला एक फंक्शन है जो कि रिटर्न करता है उसका वैल्यू। तो ये सारा आपका फॉर्मूला है और ये इसका यूज केस लिखा हुआ है, यहाँ पे आप ट्राई करके देख लीजिएगा। आशा करते हैं कि डेटा वैलिडेशन हम लोग समझ गए होंगे। ये सब थोड़ा टिपिकल टॉपिक है, तो आप इसकी वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके देख के समझ लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।